पाए यहाँ कोई पुलिस वाला आके मुझे मार देना, मुझे मारे जरा। और मुझे हथियार उठाने पे बाध्य किसने किया है? और सब महाराज जी को जीत कर जाएंगे, फिर हमारा पुनः 27 में हमारे महाराज जी ही आएंगे। नसीब में मुख्यमंत्री या विधायक नहीं है, भाग नहीं छीन लेंगे। आप भाग्य हमारे बनने दीजिए ना। इन्होंने चंदा चोरी करवाया, ये शंकराचार्यों का अपमान करवाया, बटकों की चोटियां खिंचवाया। आपने जनता का पैसा नहीं लूटा है, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लूटा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ईडी आएगी, अपना जांच करेगी। आपने जो नंबर 1 में पैसा कमाया, आप उसके दस्तावेज दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। और अयोध्या का जो मुद्दा है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वहीं पे एक तरफ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पे ईडी का छापा पड़ गया और वो लगातार चर्चाएं बन गई हैं। उस पर लखनऊ से लेकर आगरा तक जगह जगह पे छापे पड़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब वहीं अयोध्या का मामला था वहाँ पे लगातार अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं मुद्दे से भटकाई जा रही है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, इसलिए विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है सरकार और अब मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं, अब तो न्यायालय ही जाना पड़ेगा। खैर, जनता जानते हैं जिस तरह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायकों पर, उनके आसपास के लोगों पर, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है बीजेपी का ये षड्यंत्र है चुनाव को लेकर? ये बीजेपी का षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आना छापा पड़ना चाहिए। जो आजम खां पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी, ऊंट चोरी मुकदमा कायम हो गया और अखिलेश यादव का रिवर फ्रंट वगैरह का हाईवे जो पड़ा है, इस पर क्यों कब सरकार जांच कराएगी? मैं यही मांग कर रहा हूं। और रही दूसरी बात, जो आदमी अयोध्या में 10 रुपया चंदा न दे सका हो, अखिलेश यादव राम को काल्पनिक बताया हो, तो उनका जो है राम के पर इतना उपहास न उड़ाना चाहिए। और रही बात नृपेंद्र मिश्रा की, तो नृपेंद्र मिश्रा उस समय पर उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव गिरे थे और मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे। स्नेह सबसे बड़ा मुलायम सिंह जी का था। और ये सोचते हो कि हम मुसलमानों को खुश कर लें, तो मुसलमान इनके खुश करने से अखिलेश के नहीं आएगा। मुसलमानों ने भी बेड़ा उठा लिया कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब बराबरी की लड़ाई हिस्सेदारी की होगी। कहने का हमारा मतलब है, अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी पाई, बुद्धि नहीं पाई, तो बुद्धि मुद्दा संस्कार बेहीन। और एक मिनट, दूसरी बात, एसी में 11-10 बजे बैठते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं और एक बार जो है रोड पर नहीं निकलना सीखे। समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं मिलेगी। मुसलमान आने वाले समय में असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। अब समाजवादी कांग्रेस की दरी नहीं बिछाएगा। चलिए ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। ईडी का छापा पड़ रहा है और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के। वो छापा पड़ने से फिर से एक बार चर्चाएं उठ गई हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव आ रहा है, इसलिए भाजपा छापे पड़वा रही है। इस पर क्या? नहीं, देखिए, छापे देखो, समाजवादी पार्टी में जनता के पैसे का लूट तो हुआ ही है और खूब लूटा समाजवादी नेताओं ने। और रही बात, ये चुनाव पीरियड है और ईडी का छापा चुकी है, तो विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे यही वो इल्ज़ाम लगाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेताओं के ऊपर ईडी के और उसके छापे डाल करके उनको प्रताड़ित करती है। लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, आपने जनता का पैसा नहीं लूटा है, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लूटा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ईडी आएगी, अपना जांच करेगी। आपने जो नंबर 1 में पैसा कमाया, आप उसके दस्तावेज दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने बहुत ही, जो 2012 से 17 में जो लूट हुई है प्रदेश में, इसको लूटने का काम इन लोगों ने किया। और रही बात समाजवादी पार्टी के जमीनों, पैर तले से ज़मीन खसक चुकी है, चूँकि उनका जो बेस वोट था वो मुसलमान वोट उनका कट रहा है ओवैसी के आने से। इसलिए वो राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, वो ये ईडी का मुद्दा उठाएंगे। जब तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो ईडी जांच करेगी ही, और ईडी जांच करेगी। अगर नहीं तुमने किया तो तुम पाक साहब निकल जाओगे, अगर तुमने भ्रष्टाचार किया है तो बचोगे नहीं। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें कोई भी भ्रष्टाचार है तो बच क्यों रहे? क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आया तभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं? देखिए, ईडी का छापा पड़े या न पड़े, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बड़ी परेशानी है। आम जनता सोच रही है कि प्रभुराम के मंदिर में चोरी हो गई, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण और सोने चांदी के ईंटें और सीता माता का हीरे जवाहरात जड़ित हार
और जो है मंगलसूत्र भी चोर उठा ले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कि जो सामान चोरी हुए सारे मिल गए हैं। आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं क्या? वो खूब कह रहे हैं, आपको बता दें, वो कह रहे हैं सोने जैसी धातु, सोने जैसी धात इतने दिन के बाद, यानी सारी व्यवस्था पीतल उतल का ले जाके वहाँ रख के अब कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ है। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी वाले, RSS वाले, विश्व हिंदू पर। आप राम मंदिर गए हैं कि नहीं? हम गए हैं, कई बार गए हैं, हमने सब देखा है, लेकिन कैसा लगा आपको अयोध्या? हमें लगा, हम तो आस्था वाले हैं, हम तो भगवान प्रभु राम का और कृष्ण भगवान का घर में भी आस्था से पूजा करते हैं। हम बाजारों में बेचने का काम नहीं करते, हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम आस्था से पूजा करके निकल लेते हैं। और मैं पूजा में ये कहता हूँ कि मेरे बाणी से या मेरे कार्यों से किसी को जो है दिल को ठेस न पहुँचे और कोई मेरे बाड़ी से ज़्यादा आहत न हो, और जो है मुझसे कोई ऐसे गलत कार्य न हो कि उससे समाज में जो है एक तरह से अपमानित लोगों को होना पड़े। लेकिन जो है यहाँ तो ऊपर दिखावा जो है बड़े बड़े करेंगे, बड़ा बड़े पुजारी आएंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सवाल ये है, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, चोरी का अच्छा नहीं बोल, सवाल सुन लीजिए। राम मंदिर पर आरोप लगा, कानून है, सारी चीजें प्रक्रिया हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। मेरा मुद्दा आज का है कि जब ईडी का छापा पड़ रहा है, अगर आप गलत नहीं है तो घबराने की जरूरत क्या है? फिर अखिलेश यादव क्यों ट्वीट करने के मुद्दे से भटकाया जा रहा है? चुनाव आ रहा है तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं। किसके यहाँ ईडी के छापा पड़ गया? किसके? पूर्व विधायक हैं दीप नारायण यादव सिंह, वो सबके यहाँ पड़ जाए छापा। जब चुनाव आता है तभी, चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे बिहार में छापा पड़ता है, छापा पड़े, कोई भी अपराधी नहीं बचना चाहिए, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ा? उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया? उनको भी तो पकड़िए, सबको क्यों नहीं जा रहे? जी क्यों नहीं जा रहे सब जेल? नहीं, भ्रष्टाचारी सबसे बड़े तो समाजवादी में ही है। आजम खां पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी। आजम खान जेल चले गए, खैर वापस ये चले गए तो रिवर फ्रंट वगैरह हाईवे की कब जांच होगी? जो अखिलेश यादव जी पर आइए, मैं मोदी योगी जी से मांग करता हूँ। खैर वापस आते हैं। जैसे कि राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत सारे आरोप लगाए और इसको लेकर खुद सीएम योगी ने भी क्या बोलते हैं, उन्होंने भी एक्शन लिया। अब सुबह सुबह हुआ क्या कि आज लखनऊ और आगरा के कई ज़मीनों पे ईडी के छापे पड़े, वो पूर्व विधायक थे संपा के। तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो छापे पड़ रहे हैं वो चुनाव से भटकाने के लिए कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो अगर वो बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो चोरी हुआ है उसमें अखिलेश यादव बोले तो गलत क्या बोले हैं? चोरी तो हुई है, छापे भी तो तभी पड़ रहे हैं। मेरा सवाल तो यही है कि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बचा रहे हैं। मेरा सवाल तो यही है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मेरा सवाल तो यही है, जब चोरी हुआ है तो डरना क्यों? हाँ, उनको भी अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और देखिए, जहाँ पर बात हुई है यहाँ राम मंदिर का, तो बहुत बड़ा तथ्य आया हुआ है और आगे बहुत और सारे लोग आ रहे हैं, निकल के आते चले जा रहे हैं। लोग जेल गए, कई लोग जेल गए हैं, चंपत राय और नील कुमार लोग का इस्तीफा हो गया, लेकिन और भी लोग उसमें शामिल हैं। तो ये तो बहुत बड़ी घटना है ना। सुबह के सरकार जो बनी हुई है, उनके नाक के नीचे राम मंदिर में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर चोरी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी तो इसमें बहुत ज़्यादा संज्ञान में लिया, इस बात को हर जगह बोला जा रहा है। तो जब सारी पार्टियां मिल के जब एक बार हल्ला हुल्ला मचाए हैं तब तो जाके हुआ, नहीं तो अभी तक तो चंपत राय का कुछ भी नहीं हो रहा था, अभी तो उन लोगों को नहीं हो रहा था। ये सरकार जो है क्यों इस तरह से कर रही है? अभी देखिए भरत तिवारी को, अभी उनके वहाँ कोई मतलब जो सिचुएशन क्रिएट करके उसको मार दिया गया, वो गलत किया है कि नहीं किया है? उनके नाक के उनके सरकार के जो सिपाही हैं वही मार रहे हैं अपने आप। कोई सिपाही, यहाँ कोई पुलिस वाला आके मुझे मार देना, मुझे मारे ज़रा। अगर मैं गलत करूँगा तो वो मुझे पकड़ के ले जा सकता है, मुझे मार नहीं सकता है। और मुझे हथियार उठाने पे बाध्य किसने किया? किसी व्यक्ति को हथियार उठाने पे बाध्य कौन करता है? इसके लिए भी हम लोगों ने बोला था कि हम जाके वहाँ करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है 27 का सत्ताधीश कौन बनेगा? अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, 100% यहाँ पे विकल्प के रूप में 2027 में उठेगी। सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी एक विकल्प के रूप में है और ये आएगी और इस बार परचम लहराएगी। क्योंकि हमारे साथ लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं और जुड़ के, क्योंकि हमने सभी को देख लिया। मैं एक फौज से आता हूँ और सब लोग हमारे पार्टी में सब लोग नए लोग हैं और नए लोग अपनी अपनी छवियों को लेके आ रहे हैं।
कोई इसमें पुराना भाजपा से आए नहीं लेंगे, सपा से आए नहीं लेंगे, बसपा से आए नहीं लेंगे, कांग्रेस से आएगा नहीं लेंगे। दल बदलू के लिए स्थान नहीं बदलू के लिए स्थान नहीं है। हमारी पार्टी फ्रेश है और फ्रेश तरीके से लड़ेंगे और 2027 में विकल्प के रूप में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखेंगे इसका आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं, विकल्प ही है हमारे सामने और देखते हैं कि 27 में किसको चुनते हैं। खैर आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो कि मेरा मुद्दा है, ईडी के छापा पड़ा पूर्व विधायक को यहाँ, और इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा यूपी में काफ़ी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए भाजपा ऐसे षड्यंत्र रच रही है। वो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं। महाराज जी हमारे 27 में पुनः आ रहे हैं और मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। योगी सेवक कमलेश कुमार धनगर, सातों के सातों सीट हम लोग जीतेंगे वहाँ से। हमारे देवरिया जिला में 7 सीटें हैं, सातों सीटें बीजेपी को ही जाएगी। आज भी वर्तमान में 7 विधायक हैं और सातों विधायक इस बार भी हमको जीतना है। मैं स्वयं सलेमपुर विधानसभा 341 से मैं विधायक प्रत्याशी हूँ और सब महाराज जी को जीत कर जाएंगे। फिर हमारा पुनः 27 में हमारे महाराज जी ही आएंगे, चाहे जो कोई कितना भी जोड़ लगा ले, पुनः महाराज जी के हो आना है। हैट्रिक बनाने वाले योगी आदित्यनाथ, हैट्रिक बनाने वाले बिल्कुल हैट्रिक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। महाराज जी आएंगे, महाराज जी के जो कार्य हैं इनके राज नहीं वो हो सकता है भाई, हो सकता है। नसीब में मुख्यमंत्री या विधायक नहीं है, भाग नहीं छीन लेंगे। आप भाग्य हमारे बनने दीजिए ना। बनेंगे हैट्रिक। नहीं क्या हो गया है? कुछ कारण है। इन्होंने चंदा चोरी करवाया, ये शंकराचार्यों का अपमान करवाया, बटकों की चोटियां खिंचवाया, गौ माता की हत्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। महाराज ऐसा नहीं करेंगे। पेपर लीक हो रहा है, एक सन्यासी के रूप में सीना पीट रो रहा है। ये सन्यासी में 4 बार महीना में जाते थे, राम का दर्शन नहीं कर पाए, गए तो असुरों का दर्शन किए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, वो सब असुर जो मामला ये कैसे आ जाएंगे? क्या जाएंगे तो जीवन में नहीं आएंगे, अब ये जाने वाले हैं। जाना चाहिए ना, अखिलेश जी को जाना चाहिए ना। अखिलेश यादव जो सवाल पूछ रहे हैं वो बताइए, योगी आदित्यनाथ क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बताइए। बनना उनका कारण है, उनका सात्विक विचार है, भाव है और लोगों का प्यार है। महाराज जी ही 27 में आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना कि महाराज जी आएंगे। पार्टी नहीं आएगी। अरे आएगी, मैंने कुछ संख्या नहीं, काहे संख्या नहीं आएगा, लेकिन महाराज जी संख्या में काहे हम लोग नहीं 7 विधानसभा में हमारे कोई नहीं आएगा। नसीब में मुख्यमंत्री आज भी देवरिया में सातों के सातों विधायक भी हैं। अरे बनिए, भगवान करे। तो हम आपकी नजर में मुख्यमंत्री का विकल्प कौन है? आपका पार्टी तो विकल्प है, मुख्यमंत्री का विकल्प चेहरा कौन है? हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विकल्प के रूप में है, मुख्यमंत्री के रूप में दीपक कुमार पांडे जी। आप पूछ रहे योगी जी ने क्या किया, दीपक जी के बारे में बताइए, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने समाज सेवा किया है, इतने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा करके तो पार्टी बनाई गई है, इसलिए तो पार्टी बनी है। समाज सेवा, यूजीसी के लिए हम भागे हैं, हर चीज के लिए तो भाग रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, हम धरातल पे काम कर रहे हैं। मैडम मैं 2 रीजन बताइए, 2 रीजन बताइए योगी जी क्यों नहीं। ये महाराज जी का पूरा दुरूपी का जनता है और महाराज जी के साथ खड़ी है, हर जगह खड़ी है। महाराज जी का परिवार नहीं है कि परिवारवाद होगा, वो समाज के लिए जीते हैं, हम लोग के लिए जी रहे हैं, दुनिया के लिए जी रहे हैं। उनके पास आगे पीछे कौन है? उनकी भतीजी जो है लाइन लगा करके और नौकरी में खड़ी है। वो चाहते थे एक फोन पर क्या से क्या हो सकता है। परिवार का दर्द जानेगा, ऐसा नहीं है। परिवार वाले का सबसे ज्यादा इल्जाम ही लग रहा है सपा और कांग्रेस पर। ये इल्जाम लगाने वाले कौन? जो सबसे ज्यादा लुटेरे हैं। वैक्सीन के नाम पे लूटे, नोटबंदी के नाम पे लूटे, पेपर पूरे देश में लीक हो रहा है, पूरा का पूरा महंगाई आ गई, अत्याचार, भ्रष्टाचार। एक सन्यासी और मुख्यमंत्री का पद, केवल एक मंदिर का चंदा का चढ़ावा नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ब्लॉक क्या संभालेंगे, तहसील क्या संभालेंगे, जिला कार्यालय आप क्या संभालेंगे? एक राम मंदिर जहां महीने में 4 बार आप जाते हो और आपको ये नहीं पता कि यहाँ असुर है कि राम भक्त बैठा है, ये नहीं पता पाए, तो ये सबसे बड़ा। जी कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आपके हिसाब से क्या लगता है सत्ताधीश कौन है? 2027 में कौन आ रहा है? मैडम 10 साल हमने भाजपा देख ली, 5 साल बसपा देख ली, सपा भी देख ली, हमने सारी पार्टियां देख ली। 27 में हम नई पार्टी देखेंगे, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। अच्छा हुआ युवाओं ने सीजेपी नहीं बोला। नहीं, सीजीपी क्या है? देखिए वो तो उन्होंने बनाया ना, सीजीपी हमने नहीं बनाया है। और मैं जंजी में नहीं आता हूँ, ठीक है, जंजी में 2000 के बाद वाले आते हैं, हम 2000 के पहले वाले। तो हर कैटेगरी वाले हैं, आपने धरना प्रदर्शन नहीं देखा क्या? उस धरने में वो गए हैं जो पीड़ित हैं। हमारा भी मीटअप हुआ था, हमारी पार्टी का भी मीटअप हुआ, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का भी मीटअप हुआ। आपको वो मीटअप देखना चाहिए था। वो मीटअप आप देखती तो आप कहती कि हो सकता है कि 27 में तो 400 पार था।
वीडियो भेजिएगा, हम जरूर देखेंगे। खैर और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, उधर से उनके ऊपर उनके विधायकों पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आ रहा है इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है, ऐसा, इस पर आप क्या कहें? चुनाव के समय में तो हमेशा ईडी और ये सब जांच पड़ताल चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडी और सीबीआई से तो लोग डरवाते हैं, लेकिन तीसरी बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। विपक्ष कितनों चिल्लाता रहे, जो है विपक्ष के अंदर वह दम नहीं है जो स्वर्गीय नेताजी के अंदर दम था। जो है अगर नेताजी रहे होते मुलायम सिंह यादव तब तक सरकार परिवर्तन हो गई होती। जो है बातों का समझ में नहीं, आप हैं किसके साइड? आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव होते तो विपक्ष। बता दूं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। लेकिन जहाँ सही होता है, अगर सरकार गलत करती है तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो जो वर्तमान की स्थिति उत्तर प्रदेश की चल रही थी, उसमें अगर नेताजी रहे होते तो तोड़ मरोड़ कर करके सरकार परिवर्तन हो गई होती। लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर वह दम नहीं है नेताजी वाली, जो है इस वास्ते जो है जनता जान करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ करें, अगर वो होते तो आप किधर होते? बिल्कुल, नेताजी एक नेताजी थे, नेताजी सबको संभाल लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन ये अखिलेश यादव जी टाटा और बाय वाले हैं। समय के साथ अखिलेश यादव जी को भी समझौता कर लेना चाहिए था। अरे मंदिर मंदिर मंदिर, आप भी जाओ मंदिर ना, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर, तो आप भी मंदिर जाइए। लेकिन वह यह काम करने वाले नहीं। इस वास्ते तीसरी बार फिर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप वोट किधर जाएगा, क्या मुद्दा रहेगा वोट जाना? आप बताइए 27 में कौन आ रहा है? ये कौन सा चैनल है? मेरा खबर ट्रेंड्स लाइव। अच्छा, मैं आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूँ इस दारू सभा में। हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के रहने वाले हैं। यूपी की चर्चाएं देखती है, बीजेपी सरकार में महंगाई भ्रष्टाचार के आलम हैं। हम लोग कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है और हम लोग अखिलेश को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। यही हमारे लोग के मतलब विचार हैं। आपकी बार अखिलेश यादव की सरकार? आपकी बार हाँ, 27 में अखिलेश यादव की सरकार निश्चित है आएगी, ये मैं वादा करता हूँ। ये भाई साहब कहते तो रहे विपक्ष कमजोर है, वरना अगर मुलायम जी होते। क्या होता है, जनता को थोड़ा कमजोर है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, वो उसके भाग का फैसला करेगी। क्या योगी मोगी ही राज कर सकते हैं और राज नहीं कर पाएंगे? बताइए। बिल्कुल, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही जो है सत्ता परिवर्तन करती है। जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है और बिगाड़ती है। जो है पूर्ववर्ती सरकारों में जनता इतना त्राय त्राय हो गया था कि जनता जो है समाजवादी पार्टी को नकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। दूसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही जनता बनाई। जो है लोग कहते थे कि अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे हैं, और सही बात, वास्तव में अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका शासनकाल भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन उनके कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं कि जो उनको बदलाव करने का काम कर देते हैं। जो है और जनता इसी वास्ते उनसे नाराज हो जाती है, और वही नाराज होकर के वो हल्ला करके सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गुस्सा निकाल देती है जब चुनाव का समय आता है। जो है अखिलेश के लोग ही बंटाधार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे उन्होंने बता दिया कि अखिलेश के लोग ही बंटाधार कर रहे हैं, वैसे हर थाने, सुनिए, हर थाने में दलाली, हर थाने में, हर तहसील में, हर जिले में क्या बीजेपी की नहीं चलती है? वहाँ भी तो ऐसे दलाली होती है। कोई किसी के नहीं कार्यकर्ता खराब करते हैं, कार्यकर्ता नहीं खराब करते हैं। लेकिन इनकी सरकार के कारनामे देखिए। जिन गरीबों को गैस सिलेंडर दे दिया होगा, उन गरीबों का गैस सिलेंडर आज घर पे रखा होगा। इतनी महंगाई भ्रष्टाचार कभी हुई है जनता के सामने? गैस सिलेंडर 35-35, 4-4 हजार रुपये का बिका। कोई मतभेद नहीं हमारे इनके। जो है जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रोडों पर जाकर के उतर करके नारा लगाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। आप विपक्ष के नेता हैं, आप रोड पर आइए, आप रोड पर आइए, जनता की आवाज को बुलंद करिए कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोड पर संघर्ष कर रहा हूं। वह संघर्ष नहीं करने वाले हैं लोग। इनसे पूछ लेते क्यों नहीं आ रही है भाई, विपक्ष रोड पे क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ? देखिए, जनता बिल्कुल भय भय में पड़ी हुई है, डरे हुई है। जैसे शासनकाल बिल्कुल राजतंत्र के हिसाब से देश की व्यवस्था चल रही है। आज के समय में जो कि रोजगार और नौकरी सरकारी विभागों में और तरह से बिल्कुल आप देख लीजिए निजीकरण किया जा रहा है। बच्चों की परीक्षा बेकार हो रही है, जो पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग हैं, वैकेंसियाँ भी नहीं निकाली जा रही है। तो बच्चे तरह तरह मचाया हुआ है। आज गरीबी और जो पैसा का जो स्थितियाँ, हिसाब से विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा?
समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। जैसा कि आप हमने तमाम लोगों से बात किया और क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अब कुछ ही महीने कहें तो आधा साल 6 महीने ही बचे हैं विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। यहाँ पे हमने कई लोगों से बात किया, हमें पक्ष के भी मिले, विपक्ष के भी मिले, कई नई पार्टियाँ भी मिली, उसके लोग भी मिले जिनके अलग ही सोच है। खैर अभी फिलहाल इतना ही, ऐसे किसी और नए मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते और हमारे साथ बने रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव के साथ। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।